आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं पतियों को वो बचाव के तरीके बताऊँगी जिससे अगर आपका विवाह गलत महिला के साथ हो गया है तो आपके पास वो कौन-कौन से रास्ते हैं जिससे आप आसानी से बच सकते हैं। देखिए विवाह अगर किसी गलत महिला से हो जाता है, आपको लगता है कि आपका विवाह हुआ है और अब ये जो महिला है जिससे मेरा विवाह हुआ है, ये हमारे साथ कुछ गलत कर सकती है। आपको ऐसा अंदेशा है कि आने वाले समय में ये महिला मेरे माता-पिता पर, मेरे भाई-बहनों पर या मुझ पर झूठा केस कर सकती है। ऐसी स्थिति में एक पति के पास वो कौन-सा रास्ता है जिससे वो आसानी से ऐसे झूठे आरोपों से बच सके? आज मैं आपको यही बताऊँगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए, जिससे अगर किसी की पत्नी के द्वारा झूठा आरोप उस पे लगाया जाता है तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर जब आपको लगता है कि आपका विवाह एक गलत महिला के साथ हो गया है और आपको अब ऐसा लगता है कि वो आप पर केस करने वाली है, आप पर झूठा आरोप लगाने वाली है, आपके माता-पिता पर झूठा आरोप लगाने वाली है, ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? आज मैं आपको यही बताऊँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे वकील से सहायता प्राप्त करनी है। लेकिन मैं आपको जो बातें आपको बताऊँगी तो उससे आपको हो सकता है कि कुछ फ़ायदा मिल जाए और इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। देखिए, सबसे पहले बात आती है गोल्ड की। अगर पत्नी अपने मायके से कोई स्त्री धन लेके आती है तो उस पर उस महिला का अधिकार है, यानी कि आपकी पत्नी पर उसका अधिकार है। लेकिन अगर आप जैसे नई नई विवाह होता है तो उसको मालूम चलता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सास के द्वारा, पति के द्वारा, कि भाई तुम ये पैसों को अब तुम संभालोगी पति के। और पति भी अपना सारा जितना भी उनका जितने भी प्रॉपर्टी के पेपर हैं या फिर उनकी जो बचत है वो अपनी पत्नी को देते हैं कि अब से तुम इस चीज़ का ध्यान रखोगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपकी पत्नी झूठा केस करने वाली है, तो आप किसी भी सूरत में अपनी बैंक की डिटेल, प्रॉपर्टी के पेपर या जो भी आपके ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे आपके सर्टिफ़िकेट हैं, आपके किसी भी प्रकार के कोई सर्टिफ़िकेट हैं, प्रॉपर्टी के पेपर हैं, ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी को नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है उसको ये इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है। अगर वो मेंटेनेंस क्लेम करती है तो ये सारी डिटेल अगर वो फ़ोटोकॉपी कर लेती है या किसी भी तरीके से एविडेंस के तौर पर अपने लिए वो इकट्ठा करना शुरू करती है और आपको तो इस बात की जानकारी होगी नहीं कि वो इन सारे सबूतों को, एविडेंस को का फ़ोटोकॉपी कर रही है और अपने पास रख रही है। तो आप किसी भी प्रकार से, अगर आपको अंदेशा है कि पत्नी केस कर सकती है या मेरे पत्नी से मेरे संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं और आने वाले समय में हमारे संबंध ठीक नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी पत्नी को नहीं देना है, कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं देने हैं, किसी भी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। ये तो आपका पहला काम है। दूसरा काम है, आपको अगर लगता है कि पत्नी का बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं है और अधिकतर जैसे पेरेंट्स के द्वारा भी बोला जाता है, चाहे वो पति की ओर से हो चाहे पत्नी की ओर से हो, कि अगर एक बच्चा हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और तो अगर इस तरह से आपसे बोला जाता है तो आप फ्यूचर में चाइल्ड प्लान कर सकते हैं, लेकिन तुरंत आपको चाइल्ड प्लान नहीं करना है, अवॉइड करना है, नहीं तो फिर कस्टडी का मामला भी आपके लिए हो सकता है आने वाले समय में। और अगर बाई चांस आपके बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको कस्टडी पे भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों से अच्छे से बात करनी है, उन्हें समझाना है और किसी तरीके से अपने बच्चों को अपने फेवर में करना है। 5 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी का जब केस चलता है तो जज साहब के द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आपको किन के साथ रहना है। तो कोशिश कीजिए, अगर एक पिता हैं तो अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से माँ एक बच्चों के लिए ध्यान रखती है, उनके खाने से लेके उनके पढ़ाई, उनका पहनावा, उनके दोस्त, तो आपको भी ऐसा करना है, बच्चों से अटैच होना है। अपने काम में से थोड़ा समय निकालिए और बच्चों से बातें कीजिए, ये आपका दूसरा काम है। तीसरा काम है घर। एक महिला सबसे ज़्यादा मजबूत होती है जब वो अपने घर पे रहती है, यानी कि चाहे वो रेंट का घर है, चाहे वो ससुराल का घर है। ससुराल का अगर वो घर है तो उस घर से उसे कोई निकाल नहीं सकता है, तुरंत केस वो आप पर कर सकती है। तो आपको क्या करना है कि तुरंत आपको अपने पेरेंट्स से अलग हो जाना है किसी भी तौर पे। आप ये सोचेंगे कि हम अपने पेरेंट्स से आखिर क्यों अलग हों? तो देखिए, इसका मेन कारण ये है कि अगर पत्नी केस करने वाली है आप पर किसी भी प्रकार से, तो आपके परिवार पे, आपकी मम्मी पे, आपके पापा पे या आपके भाई-बहनों पर किसी भी तरीके से कोई मामला दर्ज नहीं होगा। उस समय आप अपनी पत्नी से बोलिए कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, क्यों ना हम शिफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये जानकारी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी पत्नी को नहीं होनी चाहिए। ये आपको चोरी-छुपे एविडेंस कलेक्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपका विवाह एक गलत महिला के साथ हुआ है, उस स्थिति में ये सारी चीज़ें करनी हैं।
आपको तुरंत पेरेंट्स से अलग हो जाना चाहिए कि भई मुझे अपने पेरेंट्स के संग नहीं रहना है, मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि महिला का इंटरेस्ट किस पे है। अगर आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है या किसी भी चीज़ वो चाहेगी नहीं कि वो ससुराल छोड़े, लेकिन आपको बस अपने पेरेंट्स का घर छोड़ना है किसी भी तरीके से। इससे आपकी फैमिली पर किसी भी प्रकार का कोई केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो आपके साथ रह रही है। तुरंत घर छोड़िए और अपनी पत्नी को अपने साथ रेंट पे आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद एविडेंस कलेक्ट आप करेंगे। आप अगर रेंट के घर पे चले गए तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है, आप देखिए आजकल इतने कैमरे आप यूज़ कर सकते हैं, घर में कैमरे लगा सकते हैं। अगर आपके साथ महिला ने मारपीट की है, मान लीजिए कि मामला इस तरीके से बढ़ गया, आप दोनों को गुस्सा हो गया और उस महिला ने आप पर हाथ उठा दिया, आपको मारा है किसी भी तरीके से, तो आपको तुरंत सबसे पहले नज़दीक के हॉस्पिटल जाइए, अपना मेडिकल करवाइए। मेडिकल कराने के बाद वो एविडेंस भी आपको रखना है और आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर आपको कंप्लेन भी करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है, उस स्थिति में आपको पर मेडिकल करा के रखना है, क्योंकि ये एक एविडेंस के तौर पर आप कलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद है कि अगर आपके आस-पड़ोस वाले आपका साथ देते हैं, आपके मित्र कोई आस-पड़ोस में रहते हैं, तो आपको उनको भी ये जानकारी देना है कि मेरी पत्नी इस तरीके से मारपीट करती है और अत्याचार करती है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का ध्यान नहीं रखती। इस तरीके से ये बातें अपने दोस्तों को भी आपको बतानी है, क्योंकि ये सभी लोग आपके एविडेंस के तौर पर आने वाले समय में अगर महिला ने कोई अत्याचार किया है, तो एविडेंस के तौर पर आपके काम आएँगे। अगला है कि अगर आपको, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, कि अपनी जितनी भी अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल अपनी पत्नी को ना बताइए। अगर महिला गलत है, उस वक्त आपको लगता है वो केस कर सकती है, उस वक्त की मैं ये बातें कर रही हूँ। आपको किसी भी सूरत में अपनी पत्नी को डिटेल नहीं बतानी है प्रॉपर्टी की। अगर आप बताते हैं तो मेंटेनेंस के समय में आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर लास्ट में आपसे मैं यही बात करूँगी कि अगर आप पर वो किसी भी प्रकार का झूठा आरोप लगाने वाली है दहेज का, शादी के तुरंत बाद आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा मुकर सकते हैं, आपके ससुराल वाले यानी कि लड़की के मायके वाले आप पर आरोप लगा सकते हैं, तो तुरंत ही आपको आज के समय में तो देखिए सभी को, जब भी लड़की से कोई भी सामान लिया जाता है, लड़की मायके से ससुराल आती है, कोई भी वो सामान लेके आती है, तो उसके लिए तुरंत एक नोटरी कर देनी चाहिए। एक नोटरी में आप उसके द्वारा एक जो वो लेके आई है सामान, वो सारी लिस्ट बनाइए और उनसे बोलिए कि देखिए आने वाले समय में आपके लिए भी ये सेफ्टी रहेगी और हमारे लिए भी ये सेफ्टी रहेगी। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, सेफ्टी हमें करनी चाहिए। तो मैं आपको सभी को यही जानकारी दूँगी कि अगर किसी महिला ने आपके साथ गलत किया है, जिस प्रकार महिला के साथ गलत होता है, उसी प्रकार पुरुष के साथ भी गलत होता है। और अगर महिला आपके साथ बदतमीज़ी करती है, आपके पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करती है या किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाती है, उस स्थिति में आप तुरंत उससे तलाक ले सकते हैं और आपको आसानी से तलाक मिल भी सकता है। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।